झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से इनकम टैक्स विभाग के इतिहास में पहली बार 300 करोड़ से ज्यादा की नकद बरामद हुई है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों पर 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल चुका है। इन ठिकानों में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 10 ठिकाने शामिल हैं, जहां आयकर विभाग जांच कर रहा है। इनकम टैक्स के अफसरों के मुताबिक ये किसी सिंगल ऑपरेशन में बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी रकम है। टैक्स चोरी के मामले में धीरज के घर, ऑफिस और फैक्ट्री पर बुधवार 6 दिसंबर को छापेमारी शुरू की गई थी। इधर रांची में पिछले 3 दिन से जांच कर रहे अधिकारी ब्रेड और केले खाकर पेट भर रहे हैं। जांच अधिकारियों को इस घर से 3 बैग मिले हैं, साथ ही ओडिशा की गाड़ियां भी मौजूद हैं। आयकर विभाग को अब तक के ओडिशा के टिटलागढ़, बोलांगीर और संबलपुर स्थित ठिकानों से 300 करोड़ कैश मिल चुका है। शनिवार 8 दिसंबर से नोट गिनने के लिए 40 बड़ी और छोटी मशीन लगाई गई हैं। नोटों की गिनती अभी जारी है। आयकर विभाग के महानिदेशक संजय बहादुर ने मीडिया को बताया कि कैश इतना ज्यादा है कि इनकी गिनती में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसके बाद ही आधिकारिक रूप से इस पर जानकारी दी जा सकेगी। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में अचानक ही नीलामी बंद कर दिए जाने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के भावनगर के मार्केटिंग यार्ड में अचानक ही नीलामी बंद कर दिए जाने से किसानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कल भावनगर मार्केटिंग यार्ड में नीलामी बंद कर दी गई और आज महुआ मार्केटिंग यार्ड में भी नीलामी बंद की जा रही है। राज्य का 45% प्याज भावनगर जिला में उगाया जाता है, जिसके चलते मार्केटिंग यार्ड में बड़ी मात्रा में प्याज की आवक हुई है, लेकिन नीलामी बंद कर दिए जाने से किसान मुश्किल में आ गए हैं। निकास बंदी के कारण सरकार ने प्याज खरीदना बंद कर दिया है, जिसके चलते किसानों को मनचाहा दाम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जब प्याज लेकर किसान मार्केट यार्ड में पहुंचे तो नीलामी बंद होने से किसानों में निराशा फैल गई। गई कालना जे भाव हता तेमां लगभग 200 થી 250 રૂપિયાનો પ્રતિ મણ ઘટાડો થયો છે, જેના અનુસંધાને લેનાર વેપારીઓ તથા ખેડૂત ભાઈઓની રજૂઆતને અનુસંધાને આજ રોજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં હરાજી બંધ છે। લગભગ કાલે રાત્રિના 50,000 ગુણી કાંદાની આવક પણ થયેલ છે, પણ આજે હરાજીનું કામકાજ બંધ છે। ખેડૂત ભાઈઓની લાગણી એ જ છે કે નિકાસબંધી દૂર થાય તો તેઓને યોગ્ય ભાવ મળે, જેમના વિરોધમાં આજ રોજ મહુવા માર્કેટ યાર્ડમાં कांदानी हराजी बंद है। गुजरात का वडोदरा शहर, जहां विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, विकास के नाम पर अलग अलग योजनाएं भी चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट भी हाथ में लिए जा रहे हैं। जहां जरूरत है उसके अलावा के प्रोजेक्ट भी वडोदरा शहर में कई जगह पर चल रहे हैं, जहां अच्छे से अच्छे पेवर ब्लॉक हटाकर कॉन्ट्रैक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी लाखों रुपए की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हाल ही में दाड़िया बाजार में सामने आया है, जहां लकड़ी पुल से लेकर सिद्धिविनायक मंदिर तक 19 लाख रुपयों की लागत से पेवर ब्लॉक डाले जा रहे हैं। विजिट पर पहुंची हूं और यहाँ पेवर ब्लॉक काफी अच्छे दिख रहे हैं। ये ना कहीं से टूटे फूटे हैं और ना ही कहीं से खस्ता हाल है, लेकिन ये पेवर ब्लॉक जो है उसे निकालकर नए सिरे से डाला जा रहा है। पेवर ब्लॉक नए डाले जा रहे हैं वो बात है, और साथ ही इन पेवर ब्लॉक को यहाँ से हटाकर अब नवलखी मैदान में रख दिया गया है। वडोदरा महानगर पालिका हमेशा ही विकास कार्यों के नाम पर जिस तरह की फिजूल खर्ची कर रही है, उसका एक उम्दा नमूना यहाँ देखने मिल रहा है। आप देखिए, ये जो पूरी सड़क है उसके पेवर ब्लॉक काफी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसे हटाकर पूरे के पूरे पेवर ब्लॉक 19 लाख रुपयों की लागत से नए डाले जा रहे हैं। वडोदरा शहर में ऐसी कई जगह है जहां विकास की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, पेवर ब्लॉक की जरूरत है, जिसकी मांग जनप्रतिनिधि और जनता लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की फिजूल खर्ची, उस पर तो सवाल उठना लाजमी ही है। कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुर्वे हमारे साथ है। बालू भाई हमेशा ही वडोदरा शहर से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और जो भी कॉरपोरेशन में अंधेर नगरी जैसा राज चल रहा है उस पर हमेशा निशाना कसते रहे हैं, और 19 लाख रुपए की लागत से ये जो पेवर ब्लॉक डाल रहे हैं, ये मामला भी बालू भाई सुर्वे ने उठाया है। बालू भाई, 19 लाख रुपए की लागत से फिर से पेवर ब्लॉक डाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? ऑलरेडी अच्छे हैं पेवर ब्लॉक तो। वोर्ड नंबर 13 में अलग अलग जगह नवा पेवर ब्लॉक नाखવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે, અને તમે આ દાંડિયા બજારથી લકડી પુલ સુધી 19 લાખ રૂપિયાનું કામ લઈ આવ્યા છે, અને તમે જોઈ શકો વર્ષ પહેલાં જ આ કામગીરી કરવામાં આવી હતી, ને સારા પેવર બ્લોક છે, અહીં કોઈ જાત બદલવાની કંઈ જરૂર નથી, પણ ખોટો ખર્ચો। અને જે અમે સૂચનો કર્યા છે કે અમારા વિસ્તારમાં જે લોકો રહે છે તે મોટા મોટા ખાડા પડી ગયા હોય, 5-5, 7-7 વર્ષ પહેલાં જે પથ્થર નખાયેલા તે નાખવાની જરૂર હતી,
પણ આ ખોટી જગ્યા કે જે કંઈ જરૂર નથી અને સારા પથ્થર તમે જોઈ શકો 9 લાખની અંદર કચરા પેટીમાં નાખી દીધા છે અને લોકોના પરસેવાના વેરાના 19 લાખ રૂપિયા તમે ખોટી રીતે વેડફાઈ રહ્યા છો. એના લીધે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર બી લખ્યા છે કે આવી આની તપાસ થવી જોઈએ, કેમ કે જે જરૂર નથી તે 19 લાખ રૂપિયા તમે લોકોના ખોટા ખર્ચો કરી રહ્યા છો. એટલે આવા કામો પર વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ ને જે જરૂર છે પ્રાથમિક સુવિધાની જે જરૂર હોય તે કામગીરી કરવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે. पेवर ब्लॉक जो निकाले जाते हैं उसको फिर से इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये बड़ोदरा महानगर पालिका हमेशा दावा करती रही है, लेकिन रीयूज कहाँ होता है उसका कोई ठोस जवाब वडोदरा महानगर पालिका का कोई अधिकारी नहीं दे पाता है. बालू भाई, આ લોકો હંમેશા કહેતા હોય છે કે અમે આને રીયુઝ કરીએ છીએ, ક્યાં રીયુઝ જેવું લાગે છે કે આ નવલખી મેદાનમાં હંમેશા ધૂળ જ ખાતા હોય છે? તમે જોઈ શકો તે કચરા પેટીમાં નાખી દીધા છે, પણ ખરેખર અહીં જરૂર નથી. તો અહીં હવે આ કાઢવાની શું જરૂર હતી? એના કરતાં જે તમે નવું કામ કરો છો તે એવી જગ્યાએ કામ કરો કે લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, લોકોના વેરાના પરસેવાના પૈસાનો સારી રીતે ઉપયોગ થાય. આ તો ખોટી રીતે ઉપયોગ થાય છે. સારા છે આ તમે કાઢીને ફેંકી દીધા, પાછા અહીં નવા લગાવશો તો એનો અર્થ શું રહ્યો? એના કરતાં બીજી જગ્યાએ લગાવો અને ખરેખર જે જરૂર ના હોય, વર્ષ પહેલાં જ આપણે પથ્થર લગાવ્યા હોય તો આમ પણ એને 3-4 વર્ષની ગેરંટી હોય છે જે પણ ઇજારદાર કામ કરતો હોય. એટલે ખરેખર આ જે કામગીરી છે એની તપાસ થવી જોઈએ એવી અમારી मांगनी है. जब वडोदरा महानगर पालिका की कॉरपोरेशन की सभा होती है, ज्यादातर सवाल कांग्रेस के ही नगर सेवक पूछते हैं, ज्यादातर मुद्दे कांग्रेस के ही नगर सेवक उठाते हैं, क्योंकि शायद भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों को बोलने की ज्यादा इजाजत नहीं मिलती है, ज्यादा मौका ही नहीं दिया जाता है और ऐसे मुद्दे हमेशा उठते रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है. न जनप्रतिनिधि इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ना ही वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिली भगत का किस्सा हमेशा ही वडोदरा कॉरपोरेशन के नाम पर लगा हुआ है. ये ठप्पा कॉरपोरेशन के नाम पर लगा हुआ है कि वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी कॉन्ट्रैक्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता के पैसों की सीधी सीधी फिजूल खर्ची कर रहे हैं. गुजरात का वडोदरा शहर, जहां कॉरपोरेशन द्वारा अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके के विकास कार्यों को जनता के हित में किया जाता है. कई बार उन विकास कार्यों पर सवाल भी उठते हैं. अभी अभी आपने देखा कि डांडिया बाजार में जो पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष के साथ साथ वडोदरा की जनता भी ये जानना चाहती है कि आखिरकार वहाँ पेवर ब्लॉक क्यों लगाए जा रहे हैं जो पेवर ब्लॉक बिल्कुल अच्छे हैं. हम कॉरपोरेशन के अधिकारी रवि भामरे सर से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या ज़रूरत है वहाँ पेवर ब्लॉक लगाने की जहाँ पेवर ब्लॉक अच्छे भले हैं. कॉरपोरेशन जब भी कोई काम करती है कोई ना कोई सवाल उठना लाजमी है. क्या कहेंगे आप जो पेवर ब्लॉक का काम शुरू किया गया है 19 लाख की लागत से, उस पर? लकड़ी पुल से डांडिया बाजार 4 रास्ते तक एक साइड पे फुटपाथ यानी पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है, चालू है. जो पेवर ब्लॉक अभी डाल रहे हैं वो नए हैं. पुराने पेवर ब्लॉक अंदाजन 10 साल पहले डाले गए थे और ब्यूटिफिकेशन के हिसाब से नए पेवर ब्लॉक का काम आयोजन में लिया है. वडोदरा शहर में कई जगहों पर ज़रूरत है पेवर ब्लॉक की जहां नहीं लग रहे हैं और यहाँ तो अभी फ़िलहाल अच्छे भले हैं. पेवर ब्लॉक लगाने की आपके पास कोई पॉलिसी है कि 10 साल बाद उसे हटाना है या 5 साल बाद हटाना है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है. और जो रीयूज पेवर ब्लॉक है, जैसे कि यहाँ से निकाले हुए पेवर ब्लॉक है तो हम उसको लालबाग ब्रिज के नीचे शेल्टर हाउस के पास जहाँ ज़रूरत है या तो किसी वार्ड को जहाँ ज़रूरत है वहाँ हम सप्लाई करते हैं वहाँ से, और वो इंटैक्ट सिचुएशन में नवलखी में स्टेक करके रखते हैं. नवलखी में ही रखे हुए हैं फिलहाल और बहुत बड़ा जत्था नवलखी में पड़ा हुआ है जो बेकार हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? जनता के पैसों की फिजूल खर्ची नहीं है? नहीं, ये जो अभी निकाले हुए ये अब इसी काम के हैं और दूसरे काम के कोई पेवर ब्लॉक अभी फ़िलहाल वहाँ नहीं है. जो यहाँ से डांडिया बाजार से निकाले गए वो पेवर ब्लॉक है जो कहीं ना कहीं रीयूज़ हो गए ज़रूरत के हिसाब से, काम के हिसाब से. सूर्य की स्टडी के लिए इसरो द्वारा भेजा गया आदित्य L1 अवकाश में अपनी स्टडी कर रहा है. इसी के तहत इसरो ने सूर्य की फुल डेस्क तस्वीर खींची है. भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डेस्क तस्वीरें खींची हैं. इन्हें कैद करने के लिए टेलीस्कोप ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है. इसरो ने शुक्रवार को एक्स पर इन तस्वीरों को शेयर किया. साथ ही लिखा, स्यूट ने जो तस्वीरें खींची हैं उनमें सनस्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र नजर आ रहा है. सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड ने अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है. इनमें 200 से 400 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क रिप्रेजेंटेशन
शामिल है। तस्वीरें सूर्य के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के क्रिटिकल डिटेल्स दिखा रही हैं। सूर्य की स्टडी के लिए 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से पोलर सैटेलाइट व्हीकल के जरिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था। कई बार अंधेरी सड़कों पर घूम रहे वन्य पशु वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला भरूच के गांव में सामने आया है। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया के गोवाली गांव निकट अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक तेंदुए की मौत से हड़कंप मच गया है। ये जंगल इलाका है और यहाँ कई वन्य पशु देखने मिलते हैं। खासकर यहाँ कई बार तेंदुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हीं में से एक तेंदुआ रात के अंधेरे में किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जोड़ती हुई मुख्य सड़क पर वाहन की टक्कर से तेंदुए की सड़क पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी स्थानीय निवासियों द्वारा वन विभाग को दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हेतु वेटरनरी अस्पताल भेज